चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे अमरीली ने देखा, अब गिरा कहाँ चरणों में, तो चरणों से इतनी अनुपम अलौकिक झांकी, ऐसे व्यक्ति से पूर्ण जीवन सुधर जाए, ना कि बिगड़ जाए, है ना। बड़े सोच समझ के बनानी चाहिए। संगत में यदि व्यक्ति आज जब ठाकुर जी के दर्शन तो प्रसन्न हो गया, कहता है यदि मेरी भंवरे से मित्रता ना होती तो हम आज ठाकुर जी के दर्शन भी ना कर पाते। अब एक कौतुक और सुनिए, जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन किए, सबों को लिया और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। जब अच्छा होता है तो अच्छा ही होता चला जाता है, और जब बुरा होता है तो फिर बुरा ही होता चलता है। अब आज उसका जीवन देखो पूर्ण हो गया, क्योंकि जन्म जन्म ने यत्न करना, फिर भी हमारे जिह्वा से राम नहीं आता। आप लोगों ने देखा होगा जो राम जी का स्मरण करते हैं, माला जाप करते हैं, अधिक समय, मेरी बुद्धि से मैं बात करती हूँ, अधिक समय इसलिए ताकि अंत में हमारे मुख से राम राम निकल आए। जैसे हम किसी का नाम कोई शॉर्ट नाम रख दें, कुछ हल्के नाम से बुलाने लगे, तो फिर हमारे जिह्वा पर कोई नाम लग जाता है। उसी प्रकार यदि हम राम राम का जाप करते रहेंगे तो हमारी जिह्वा में रटन आ जाएगा, और हम वही स्मरण करेंगे, ताकि अंत में भी हम वही निकाल सकें। कथा कहां से कहां पहुंच जाती है। अजामिल के नाम से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। खूंखार डाकू बन गया। अब जैसे ही संतजन उसके घर भोजन करने के लिए आए, तो उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, और पति जो हमारे चोरी करके लाते हैं, और हमारे यहाँ मांस भी होता है, तो आप सूखा सामग्री लेकर बना लो। तो उन्होंने कहा ठीक है बना ले। अब उन संतों ने भोजन को पान कर लिया, विचार करने लगे कि हमने इनके घर का अन्न खाया है और हमें कुछ तो देना होगा। इतने में अजामिल डांगा डाल करके रास्ते से आ रहा था घर की तरफ, और वह संत मिल गए। तो उन्होंने कहा कि अजामिल हमने आपके घर पर भोजन किया है और हमें दक्षिणा चाहिए। तो अजामिल कहता है सुनो महाराज जी, आपके संसा चमेटा ये रखा हुआ है, ये बचा है कि आप यहाँ पर हो, कहीं और होते तो इन्हें भी गायब कर देते। तो संत कहते हैं देखो जब आए हैं तो भोजन तो कराया है, तो दक्षिणा तो देनी पड़ती है, नियम है। तो बोले क्या दक्षिणा में हम कुछ नहीं दे सकते? बोले तुम्हें देना कुछ नहीं, बस बात माननी। कहा कौन सी बात? कहा अब जो तुम्हारे घर पुत्र होगा उसका नाम तुम्हें नारायण रखना है। कहा ठीक है रख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब क्या हुआ कि अजामिल के यहाँ वो कहते हैं ना कभी या तो बड़े बच्चे पर प्रेम होता है या छोटे बच्चे पर प्रेम होता है। अजामिल के यहाँ जो पुत्र हुआ वो छोटा था, उसका नाम नारायण रख दिया। अब हर बात पर अजामिल नारायण ऐसा करना, नारायण वैसा करना, नारायण को आज यहाँ ले चलना है, नारायण आप खाना खा लेना, नारायण आप ऐसा कर लेना। हर बात पर मैं नारायण नारायण करने लगा। इतने में देखा क्या हुआ कि यमराज के जो पार्षद दूत होते हैं उन्होंने अजामिल को ग्रसित कर लिया, पीड़ा देने। जब पीड़ा पहुंचाने लगे, अजामिल ने देखा कि पास में मेरा पुत्र है और पुकारने लगा नारायण 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 नारायण। इतने में भगवान के पार्षद
पार्षद आया। कहा यमराज के दूत भगवान के पार्षद ये हो क्या? कहा इसका अंत समय था, इसने ठाकुर जी को स्मरण किया, इसलिए इसे भगवान का धाम प्राप्त हो। यमराज के दूतों ने छोड़ दिया और भगवान के पार्षद उसे ले गए। तो सिर्फ राम के नाम की महिमा है महाराज। राम कुछ नहीं थे, राम के नाम की ही महिमा है, जो आज है, कल थी और आगे भी रहेगी। तो बात चल रही थी सत्संगत की। तो आज संगति के प्रभाव से उसका जीवन ही परिवर्तित हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिख दिया कि बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संगति दुर्लभ। दंड भर एक ही बार। जरूरी नहीं है कि सत्संग के लिए हमें अपना जीवन ही देना पड़े। निमिष दंड भर एक ही बार। निमिष का अर्थ होता है कल्प से भी कम जो होता है समय, उसे निमिष कहते हैं। उतना भी समय यदि हमें सज्जनों के साथ संगति करने को मिल जाए तो हमारा जीवन एक आदर्श मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हो जाएगा। लेकिन हम ये चिंता तो नहीं करते कि हम किस प्रकार अपने जीवन को सुमार्ग पर लेकर आए। हम चिंता करते हैं कि हमारा यश बढ़ जाए, हमारी कीर्ति फैल जाए, हमारा वैभव बढ़ जाए, हमारा काम इतना बढ़ जाए, हमारे 4 गाड़ी हो जाए, हमारे इतना जमीन हो जाए। ये सब विचार करते हैं, इस बारे में चिंता करते हैं। तो कहते हैं चिंत्याश्च चितायाश्च बिंदु मात्रम विशिष्य। चिंतायाश्च चितायाश्च, चिंता और चिता बिंदु मात्रम विशिष्यते। केवल एक बिंदु का अर्थ, एक बिंदु का मात्र फर्क है। श्री राधे। तो चिंतायाश्च चितायाश्च बिंदु मात्रम विशिष्यते। चिता और चिंता में केवल एक बिंदु का अंतर है, लेकिन चिंता दहती निर्जीवम और चिता दहती जीवनम। हम कितनी भी चिंता कर लें, लेकिन यदि चिंता अधिक हो जाए तो वो
जीवित व्यक्ति को भी मृत्यु दे सकते हैं। और यदि इस चिंता को चिंतन में बदल दो तो हमारा जीवन, संपूर्ण जीवन ठाकुर जी को समर्पित हो जाएगा। लेकिन हम आपसे पूछे तो क्या बोलोगे कि परेशान किससे हो? शान से परेशान हो जाओ, और इस शान से परे हो गए तो परेशान से भी परे हो जाओ। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चिंता सापिन को नहीं खाया, लेकिन यदि चिंता है तो चिंतन भी है। और हम किस स्थान पर बैठे हैं कि मानो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतुवे एक काल रूपी सर्प बैठा है। हम सब उसके मुख में, और उसके मुख में कब तक जीवित है? जब तक कि वो अपना मुख बंद नहीं कर लेता। जैसे ही वह अपना मुख बंद करेगा हमारा जीवन का प्राणांत हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि यदि हमें ये काल रूपी सर्प डस ले तो जो रामचरितमानस रूपी अमृत है उससे हमारा पुनर्जीवित हो सकते हैं। क्योंकि ये मंत्र है, मंत्र महामन विषय ज्ञाता कि मंत्र महामन विषय व्याल के देवा विषय व्याल के मंत्र महामन विषय व्याल के देवा विषय व्याल के सर्प ने यदि हमें डस लिया और हम राम रूपी मणि को स्पर्श करा दें तो हम जीवित हो जाएंगे। इसी प्रकार हम अभी मूर्छित हैं, और यदि कथा हम श्रवण करते हैं तो हमें पुनः जीवन मिल जाएगा। और जो ये कहते हैं कि हमने तो बहुत बार कथा सुन ली, एक बार कथा सुन ली, 10 बार कथा सुन ली, कितनी बार कथा सुने? तो श्रीमद् भागवत में कहते हैं मुहर्रो रस विभाविका, एक बार नहीं अनंत बार कथा को श्रवण करिए आप, जितनी बार आपकी क्षमता हो। लेकिन हम तो कहते हैं कि हमारी क्षमता ही नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यदि राम कथा को, कृष्ण कथा को सुनकर आपने ये कह दिया कि बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनना, तो आपने कथा में जाना ही क्या है कि रामचरित सुनते अगाही, रामचरित सुनते अगाही, रामचरित सुनते अगाही, रामचरित सुनते अगाही,
रस नहीं पता कि इसमें कितना आनंद है। जब देवताओं ने कहा कि हमें आप राम कथा को दे दो और आप ये जो है अमृत का कलश ले लो, तो कहते हैं जब दिन लेने की बात होने लगी तो तराजू मंगाया गया, एक तरफ जो है राम कथा को रखा गया और दूसरी तरफ संसार के सुख और जो है अमृत कलश को रखा गया। तो कहते हैं लघुन्यानी जातानी गौरवीण इदम महीन, जिस तरफ पलड़े में वजन ज्यादा होगा वो धरती पर रहेगा और जो कम होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो संपूर्ण संसार के सुख और जो है वो अमृत कलश वाला पलड़ा ऊपर हो गया। का महाराज ऐसा क्यों हो गया? कहा आप करना क्या चाहते हो कि संपूर्ण सुख और अमृत के बदले में राम कथा को कैसे दे सकते हैं? कांच किरच बदले देते हैं, वो करते डार परसमन दे। क्या कोई कांच के बदले में आपको पारसमणि दे सकता है? कभी नहीं देगा ना। तो उसी प्रकार संसार के सुखों के बदले में राम कथा को नहीं दिया जा सकता और देवता वापस चले गए। इतनी महिमा है राम कथा की और हम और आप लगे रहते हैं। आगे की कथा आप और लगातार श्रवण करेंगे और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के मुखारविंद से आगे आप चर्चा करेंगे। 1000 का ज्ञान शस्त्र मनोमय चक्र चल रहा है। कल इस बारे में चर्चा करेंगे। नैमिषारण्य क्षेत्र के बारे में, जैसे तीर्थ कहते हैं, आज जैसे कथा चल रही थी उस समय और आज ये कथा चल रही इस समय, ये भी आज ये तीर्थवन नैमिष हो गया है। उसी के बारे में कल हम और आप चर्चा करेंगे। दो मिनट से नाम का संकीर्तन पश्चात जो है आगे की आप लोग कथा श्रवण करेंगे। कि जो मैं ये सो जानती कि प्रीत करे दुख हो, कि नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रीत न करियो।